कर्ण एक विचारवान पुरुष है। कर्ण सोच रहा है कि इस महारण में, इस महाभारत में, इस कुरुक्षेत्र में आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म जैसे महाभटों को मारा गया है, जिनको मारना कदाचित संभव ही नहीं था जब तक वो ना चाहते। नमस्कार मित्रों, महाभारत के कर्ण पर्व के 36 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और हमने अभी तक देखा कि मद्र नरेश शल्य को सारथी बनाने के लिए दुर्योधन ने कैसी चिकनी चुपड़ी बातें करी, और जो पांडवों का मामा है वो कौरव पक्ष से युद्ध तो कर ही रहा था, अब कर्ण का सारथी बनने को तैयार हो गया है। उसकी अपनी शर्तें कि मैं कुछ भी कहूँ तुम लोग वापस रिटेलिएट नहीं करोगे, मेरी बात सुनोगे। अब विवश हैं कर्ण, विवश हैं दुर्योधन। शल्य, आप समझें, शल्य वो बच्चा है जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसको पढ़ाया जा रहा है। शल्य वो एम्प्लॉय है जिसे काम करने का मन नहीं है, उससे काम करवाया जा रहा है। तो अब तो उल्टा पल्टा ही करेगा वो। तो उसने उल्टा पल्टा करना शुरू कर दिया है। जब शल्य बनते हैं सारथी कर्ण के रथ के, उस समय पूजा होती है, पंडित आते हैं, गौदान की जाती है, दक्षिणाएं दान करी जाती हैं, विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न होता है, युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही कर्ण ने गर्जना करी, अपने बल को प्रकट करना चाहा, पांडवों का अपमान किया कि अभी पांडवों का तहस नहस कर दूंगा, शल्य ने कहा कि तुम क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो? उन पांडवों में से तुमसे कोई कम है क्या? अभी सामने आओगे और अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार सुनोगे तो तुम्हारा सारा बल पराक्रम यही मिट्टी मिल जाएगा। 37वें अध्याय में जिक्र आता है कि जब कर्ण अपने रथ को लेकर निकलते हैं युद्ध क्षेत्र की तरफ युद्ध करने के लिए, तो तमाम तरह के अपशकुन होते हैं, जैसे घोड़े गिर पड़ना, पताकाएं गिर जाना, अस्त्र शस्त्र कांपने लगना, मानो एक भूकंप सा आ गया हो। लेकिन इन सभी अपशकुनों की परवाह ना करते हुए पूरी की पूरी सेना, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, महापराक्रमी कर्ण, सेनापति कर्ण, महाराज कर्ण की जय बोलते हुए कूच कर रही है। क्योंकि कर्ण का जो विश्वास है लबालब भरा हुआ है। महिमंडल उलट दूंगा, कुचल दूंगा, निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। नियति को बोल के आया हुआ है कि अरे वंश के कब तक चलोगी, चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। तो इन सारी भावनाओं को जागृत करने के बाद, अपनी सेना को उस चरम बिंदु तक ले जाने के बाद कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, सामने अगर काल भी हो ना तो रुकना नहीं है। न तुम्हारे हाथ रुकेंगे, न तुम्हारे अस्त्र रुकेंगे, जब तक इस धमनियों में रक्त का प्रवाह है, छाती फट के बाहर ना आ जाए, तब तक तो हमारी सेना युद्ध करेगी ही करेगी। महाभारत के कर्ण पर्व में लगभग 3 से 4 अध्याय तक शल्य कर्ण का संवाद होता है, और यह संवाद बहुत भीषण है। अब शब्द कहे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। अब शब्द कहते हैं शल्य, गालियां देते हैं कर्ण। और जब शल्य ने कहा कि तुम पांडवों के समक्ष तो खड़े भी नहीं हो पाओगे, कर्ण ने उत्तर दिया कि शल्य, तुम ऐसी बातें ना किया करो। पांडव क्या चीज है मेरे सामने? इंद्र भी सामने आए तो मैं दिखाऊंगा कि आज युद्ध क्या होता है। तलोच तरंगावृत विभुक्ष, सा लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचते समर में स्वयं रुद्र। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य का वर्णन किया गया है कि मानो स्वयं काल महाकाल सब इस दृश्य में आ गए हैं, और इस परिदृश्य की व्याख्या शायद अब व्यास जी के बस की भी नहीं रही है कि क्या होने वाला है। दिनकर जी की एक पंक्ति है रश्मिरथी 7वें सर्ग में कि है कहाँ इंद्र देखें कितना मर्त जन प्रज्वलित होता है, और स्वयं सूर्यपद से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। कि वो इंद्र भी देखें कि जिसको इंद्र ने स्वयं छला हुआ था, उसका युद्ध आज कैसा होने वाला है। इन भावनाओं के साथ जब कूच कर रहा है महारथी कर्ण, तो शल्य बार बार कर्ण को टोक रहे हैं। मैं कुछ सार बताऊंगा आपको, कुछ अंश बताऊंगा कि क्या बोल रहे हैं। तो दृश्य ये है कि महारथी शल्य रथ हाँक रहे हैं, महारथी कर्ण पीछे बैठे हैं, समस्त कौरव दल जय जयकार कर रहा है, मानो युद्ध अभी हमने जीत ही लिया हो। आप मोटिवेशन का लेवल देखिए, मोराल का लेवल देखिए, एक कर्ण के आ जाने से उनकी सेना में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। कर्ण एक विचारवान पुरुष है। कर्ण सोच रहा है कि इस महारण में, इस महाभारत में, इस कुरुक्षेत्र में आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म जैसे महाभटों को मारा गया है, जिनको मारना कदाचित संभव ही नहीं था जब तक वो ना चाहते। और कर्ण ने कहा कि हे शल्य, इस रण में सोते हुए आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर मेरा धीरज और बढ़ गया है, मेरा बल और बढ़ गया, मेरा पराक्रम और बढ़ गया है। ये ऐसे योद्धा थे जिनका मारना असंभव था। ऐसे योद्धाओं को मरा हुआ देखकर भी ना मुझे भय तनिक भी नहीं लग रहा है। हे शल्य, इस महाभारत में, इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जो पराक्रम दिखाया है, जिस तरह से उसने युद्ध किया हुआ है, और अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उस बात को सत्य ही समझना कि अर्जुन का वध अगर निश्चित है और अगर संभव है तो सिर्फ व सिर्फ कर्ण ही कर पाएगा। जो संहार अर्जुन ने किया हुआ है, मैं ये मानता हूं कि मेरे पीछे जो कौरव सेना खड़ी हुई है, वो सब भी मरने को आतुर ही बैठे हुए हैं। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है शल्य, ना मैं, ना तुम, ना अर्जुन। और जिस संग्राम में आचार्य द्रोण मारे गए, पितामह भीष्म मारे गए, उस संग्राम में मेरी मृत्यु और उस संग्राम में सेनानियों की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि जो भी युद्ध हो, निर्णायक युद्ध हो, और निर्णायक युद्ध तब होगा जब मेरा और अर्जुन का युद्ध होगा। इसलिए तुम मेरा रथ वहां ले चलो जहां गोविंद हो,
जहाँ अर्जुन हो, जहाँ भीम हो, जहाँ युधिष्ठिर हो, उनके बीच मेरा रथ लेकर चलो और युद्ध को एक अंतिम दिशा दी जाए। हे महाराज शल्य, तुमको तो पता ही है कि उन पांडवों ने हमारी सेना को, दुर्योधन की सेना को, मेरे मित्र की सेना को कितना संताप दिया है। इसलिए भले ही आज मैं मर ही जाऊं, लेकिन मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं जाकर के उनसे युद्ध करूं और उनका संहार करूं। महाराज शल्य, जो लिखा हुआ है, जो नियति है, वो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ये वचन मैं अवश्य देता हूं कि अब या तो पार्थ जिएगा या मैं। महाराज शल्य, जिस रथ पर तुम बैठे हो वो स्वयं परशुराम जी ने मुझे दिया हुआ है। अब यहाँ पर कर्ण शल्य को अपनी रथ की विशेषताएं बताते हुए आगे बढ़ रहा है कि तुम तनिक भी चिंता ना करो, इस रथ का सामना करना आसान नहीं है। संजय ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, युद्ध के आवेश में आकर मदोन्ध होकर के कर्ण ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उन बड़ी बड़ी बातों का प्रत्युत्तर शल्य अपमान करके दे रहा है। शल्य उवाच चिरम चिरम कर्ण। शल्य ने कहा कि हे कर्ण, चुप हो जा, चुप हो जा, खामखा प्रलाप ना कर, ये बच्चों की तरह बातें मत कर। कहाँ तू और कहाँ अर्जुन, कहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ और तू कहाँ नीच पापी, कहाँ वो शेर, कहाँ तो भेड़िया। अनेक अनेक उदाहरणों से कर्ण को नीचा दिखाते हुए शल्य ने कहा कि तुम दोनों के अलग अलग काम हैं, जो काम शेर करता है वो भेड़िया नहीं करता। अब शल्य ने कर्ण की दुखती रथ पर हाथ रखा। कहाँ रखा? विराट युद्ध, गंधर्वों के साथ युद्ध। शल्य ने कहा कि तुम्हारे बस की तब भी कुछ नहीं थी और अब भी कुछ नहीं है। जिस मित्र की तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कर्ण, वो मित्र गंधर्वों ने पकड़ लिया था और तुम भाग गए थे वहां से। तब कहाँ तुम्हारी वीरता थी? विराट युद्ध में तुम समक्ष आए थे अर्जुन के, घायल होके भागे थे वहां से, तब तुम्हारी वीरता कहाँ थी? ये बड़ी बड़ी बातें करना और है कर्ण, युद्ध करना और है। और आज भी अभी तो गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार सुन के सामने आएगा ना, तो या तो मारा जाएगा या भाग जाएगा। अब मद्र के राजा शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण की छाती में जो उबाल आता है, बहुत स्वाभाविक है कि एक तो कर्ण अंतिम युद्ध के लिए जा रहा है, मारने के लिए तत्पर है, ऊपर से उसके ही पक्ष का, उसका ही सारथी उसका मनोबल ऐसे क्षीण कर रहा है मानो कर्ण कुछ हो ही नहीं। कर्ण गुस्से में लाल कहता है कि तुम्हारी बात तब सही होगी महाराज शल्य, जब अर्जुन मुझे या तो हार देगा या पछाड़ देगा, नहीं तो तुम्हारी बकवास के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र काफी हैं, विशेष रूप से निर्मित है ये अस्त्र। इन बाणों को मैंने बचा के रखा है अर्जुन के लिए। तुम चुप रहो, युद्ध देखो। अब यहाँ अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कर्ण ने एक घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे अर्जुन के रथ का पता बताएगा कि अर्जुन इस समय कहाँ पर है, उसको मैं असंख्य मुद्राएं दान दूंगा, रत्न दूंगा, घर दूंगा, गाय दूंगा, सब कुछ दान दे दूंगा। अब कर्ण ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, अपना शंख बजाया। यह सुनकर के दुर्योधन की पूरी सेना, उसके मित्र सब बड़े प्रसन्न हुए। उन सब के अंदर एक जोश आ गया, उत्साह आ गया कि कर्ण अगर ऐसी बातें कर रहा है तो आज तो लगता है हम जीत ही जाएंगे। बहुत दिनों से सिर्फ हम हार ही रहे हैं, अब लगता है वो घड़ी घोषण आ गया है कि हम जीत जाएंगे। कौरव सेना में एकदम हर्ष उल्लास उत्पन्न हो गया है, लोग तालियां पीट रहे हैं, लोग जंघा पीट रहे हैं, खुशी के मारे मदमत्त हैं कि अब जो है मजा आने वाला है। अब पुनः शल्य बैठा हुआ है सामने, हंसने लग गया। शल्य ने कहा कि अरे कर्ण, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा? अरे पहले तुम जीत तो लो, जीवित रहोगे तब तो दान दोगे। ये बड़े बड़े अट्टहास करने से क्या मिल गया तुम्हें? बेहतर तो ये होगा कि तुम अर्जुन और कृष्ण के सामने जाकर क्षमा मांग लो और भाग जाओ यहाँ से। जीवित रहोगे तो दान दे पाओगे, धर्म कर्म करो। अब इतना कहना काफी ज्यादा हो गया था, कर्ण ने अपना आपा खो दिया। कर्ण ने शल्य से कहा कि अरे पापी, कलंकित पुरुष, वर्ण शंकर, अनेक तरह की गालियां देनी शुरू कर दी। महाभारत कर्ण पर्व के 40वें अध्याय में इसका पूरा व्याख्यान है कि कर्ण और शल्य में किस तरह की नोकझोंक होती है। शल्य ने अपमान किया कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम भाग जाओ, तुम एक कापुरुष हो, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अभी मारे जाओगे, कलंकित हो, सूत पुत्र हो, मैं ये रथ हाँक रहा हूँ लेकिन तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। ये सब कुछ सुनने के बाद कर्ण ने आपा खोया और गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुम ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, ऐसी जगह के रहने वाले हो जहाँ की स्त्रियाँ बड़ी गलत है, मदिरा पान करती हैं, नग्न नाचती हैं सड़कों पर, और भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो मैं आपसे नहीं कह पाऊंगा। तो शल्य ने अपमान किया, कर्ण ने गालियाँ भी दी हैं, बड़े अपशब्द कहे हुए हैं कि तुम वर्णशंकर हो, पापी हो, मलिक्ष हो, अंत तक तुम्हारे खानदान की ये परंपरा है कि सिर्फ व सिर्फ अपने ही पक्ष का नाश करते आए हो। मद्र देश के महिलाओं को बड़े अपशब्द कहे कर्ण ने, और उसके बाद बोला कि मद्र नरेश, अगर तुम चुप नहीं हुए तो वो तो दूर की बात है, शत्रु बहुत दूर है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। अगर दुर्योधन से तुम्हारे संबंध ना होते, तुम्हारे व्यवहार ना होते, तो तुम यहाँ बैठने लायक ना बचे होते। इतना कुछ बोलने के बाद अब शल्य भी कहाँ चुप होने वाला। कर्ण ने इतनी सारी बातें कही तो शल्य ने एक कहानी सुना दी कि कैसे एक कौवा और एक बगुले में एक बार संग्राम हुआ था, एक युद्ध हुआ था, एक द्वंद्व हुआ था। तो उसका दृष्टांत उन्होंने बता दिया कि तुम भी हो और अर्जुन अर्जुन है, तुलना नहीं करी जा सकती, तुम किसी भी एक 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो अर्जुन के। वाद विवाद करते करते समय हो रहा था तो कर्ण ने अपना क्रोध शांत किया। कर्ण ने शल्य को बताना शुरू किया कि मुझे कौन कौन से श्राप मिले हुए हैं।
अब मिलते हैं कल के कर्ण अपने किन किन श्रापों को याद करता है और श्राप शल्य को बताता है। वो भय छाती में लेके बैठा हुआ है कि अगर ये श्राप सच हो गया तो मेरा क्या होगा। सपोर्ट करते रहिए मित्रों। जय हिंद।